जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हल करेंगे। 3 बोला है किसी त्रिभुज का आधार एवं उसके संगत शीर्ष लंब क्रमशः x प्लस वाई का होल स्क्वायर एवं x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। इसको कहा जाता है शीर्ष लंब और इसको कहा जाता है आधार। तो सबसे पहले जो जो दिया होता है उसको हम लिख देते हैं, लिख रहे हैं हल। अब दिया क्या है तो त्रिभुज का आधार दिया है, त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर के यहीं पर तोड़ देंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या दिया हुआ है शीर्षलंब दिया हुआ है, तो त्रिभुज का शीर्षलंब दिया हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। अब हम क्या करेंगे, आधार के जगह आधार का मान रखेंगे और शीर्ष लंब के जगह शीर्ष लंब का मान रखेंगे। तो 1/2 आधार का मान कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। फिर शीर्ष लंब का मान कितना दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे तो एक को उठाएंगे, अब बारी बारी से तीनों में गुना कर देंगे। फिर 2xy को उठाएंगे, बारी बारी से तीनों में गुना कर देंगे। फिर वाई स्क्वायर को उठाएंगे और बारी बारी से तीनों में गुना कर देंगे। तो 1/2 की जगह 1/2 रखे, फिर एक्स स्क्वायर को उठा रहे हैं और तीनों में बारी बारी से गुना कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को उठाए और तीनों में बारी बारी से गुना कर दिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर में गुना कर दिए। फिर क्या करेंगे प्लस 2xy को उठाएंगे और तीनों में बारी बारी से गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर में। फिर क्या करेंगे प्लस वाई स्क्वायर को उठाएंगे और तीनों में बारी बारी से गुना कर देंगे। अब 1/2 का 1/2 रखे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर 4। इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy में तो हो जाएगा एक्स 2x क्यू वाई। फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो इसको उठाएंगे, बारी बारी से तीनों में गुना करेंगे। तो 2xy और एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यू वाई प्लस माइनस माइनस 2 दूना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। फिर इसको जब गुना करेंगे वाई स्क्वायर से तो हो जाएगा 2xy क्यू। अब इसको उठाएंगे और तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2xy क्यू। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा y का पावर 4। अब उसके बाद क्या होगा, जो समान समान पद होगा उसको जोड़ देंगे, जो असमान होगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ है माइनस 2x³ और यहाँ है प्लस 2x³, इससे यह खत्म कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो हो जाएगा 2, पहले एक्स के पावर 4 को लिख दिए, फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिल करके हो गया 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहाँ -4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा हुआ है तो लिख दिए -4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और कोई कैंसिल होने वाला है तो देखिए यहाँ -2x³ है और यहाँ +2x³ है तो इससे यह कैंसिल हो गया। अब 1/2 एक्स का पावर 4, अब यह प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी इसमें से यह घट जाएगा। तो -4 में से जब 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फिर वहाँ बचा था 4 प्लस वाई का पावर 4, तो इसको क्या करेंगे वाई का पावर 4 लिख देंगे। यही जो होगा हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x प्लस वाई का अधिक है यदि चौड़ाई
जेड इकाई हो तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यह हो जाएगा चौड़ाई। अब चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई आपको जेड दिया हुआ है, तो जेड लिख दिए। और लंबाई बोला है कि चौड़ाई से एक्स प्लस वाई इकाई अधिक है, यानी जेड प्लस एक्स प्लस वाई अधिक है। अब जो दिया है उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया कौन सी है, आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर जेड दिया है, इसलिए आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई लीजिएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब लिखेंगे क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो जेड दिया हुआ है। अब इसे बारी बारी तीनों में गुना कर देंगे। तो इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स जेड, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड, और जब जेड में जेड से गुना करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर।